अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जुसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 जो है सेकेंड ईयर का, उसमें से डिफरेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको कंसिडर करेंगे जी। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया एंड द क्यूरी, हाउ इज इट स्पेसिफाइड एंड व्हाट आर द वाइल्ड कार्ड्स। क्राइटेरिया को हमने कैसे स्पेसिफाई करना है, क्राइटेरिया होता क्या है, क्यूरी के अंदर यूज़ होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर हमने कोई ख़ास किस्म के रिकॉर्ड्स, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स टेबल्स में से एक्सट्रैक्ट करने हैं, गेट करने हैं, तो एक ऐसी कंडीशन जो हमारी हेल्प करती है इस सारी सिचुएशन में, वो क्राइटेरिया कहलाएगी। अगर हमने क्यूरी में क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर दिया है तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स टेबल्स में से एक्सट्रैक्ट होंगे जो कि हमारी उस क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने क्राइटेरिया को मेंशन करते हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह के लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं जिस तरह के एंड और नॉट, एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं जिस तरह के स्टेरिक, एम्परसेंट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज ग्रेटर देन 70, जहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स जो हैं 70 से ज़्यादा हैं, उन रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि हम क्यूरीज के अंदर यूज़ करते हैं कोई ख़ास किस्म का क्राइटेरिया देने के लिए, ताकि हम पैटर्न बता सकें कि हमें इस तरह के जो हैं वैल्यूज़ हैं वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेरिक की बात करूं तो स्टेरिक बता रहा होता है कि एनी करेक्टर, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। लेट सपोज मैं चाहती हूं कि आपके पास ऐसे नेम आ जाए स्टूडेंट्स के, उनका रिकॉर्ड आ जाए जिनके नाम जो हैं वो A B से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद आगे कोई भी लेटर्स आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह इधर कौन कौन से रिकॉर्ड्स आ सकेंगे, आबिदा हो सकता है, अबीरा हो सकता है, और अभिषेक हो सकता है, एंड सो ऑन। तो A B से स्टार्ट होने वाले और आगे जो मर्जी जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी क्यूरी के अंदर इस तरीके से स्टैरिक को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन मार्क की बात आती है तो ये एक सिंगल करेक्टर को डिनोट कर रहा होता है। अगर हम कहें कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स आ जाएं जहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड का बता दें, फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट का ही बता दें, तो आपका जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल वो C से स्टार्ट हो रहा हो और आगे सिर्फ उसके एक ही सिंगल करेक्टर आए, तो आप इस तरह के रिकॉर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स वाले टेबल में एंटर किया हुआ है केमिस्ट्री को एज एन CH, तो आप यहाँ पर इजीली वो रिकॉर्ड आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जो कि C से स्टार्ट हो रहा होगा और आगे उसके सिर्फ H आया है, यानी सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ज्वाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप एंड द ज्वाइन। ज्वाइन एक ऐसी क्यूरी होती है जो कि डिफरेंट टेबल्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करती है, और ये टेबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टेबल्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला सकती है। ये रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स को पहले टेबल में सर्च करती है और फिर डिफरेंट जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको रिलेटेड टेबल्स में सर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है टेबल्स के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेन की, तो पहले पेरेंट टेबल के अंदर उन खास वैल्यूज़ को सर्च करेगी, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी, और उसके बाद जो चाइल्ड टेबल है जहाँ पर पेरेंट टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स वहाँ से भी जो चाइल्ड टेबल है वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो ज्वाइन की जो क्यूरी है वो इस तरीके से फॉरेन जो है रिलेशनशिप, फॉरेन की बेस पे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टेबल्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगी। अब क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप में और ज्वाइन में फ़र्क क्या होता है। रिलेशनशिप डिफरेंट टेबल्स के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन शो कर रहा होता है, या एंटिटीज़ के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन शो कर रहा होता है, लेकिन जो ज्वाइन है वो एक क्यूरी है जो कि डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करती है, और ये जो रिलेशनशिप्स हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टेबल्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाती है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा ऑफ द डेटाबेस।
हम जो भी डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, हम डिफरेंट क्यूरीज को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म उस पर कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में आपके पास काफ़ी से पहले से डिफाइंड यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पर डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उन पर अपनी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय का जो फंक्शन है वो किसी खास ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है ताकि उस पर कोई कैलकुलेशन की जा सके। सम का फंक्शन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करेगा। एवरेज का है वो डिफरेंट वैल्यूज़ की एवरेज लेगा। मिनिमम जो है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। मैक्सिमम जो है लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। काउंट जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है और वेरिएंस जो है ये आपको पता है कि ये स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं, तो इनके कैलकुलेशन के लिए भी ये फंक्शंस मौजूद हैं आपकी एमएस एक्सेस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट फील्ड की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट का फंक्शन यूज़ होगा, लास्ट फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लास्ट का फंक्शन यूज़ होगा, एंड सो ऑन। एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट जो है वो क्रिएट करता है कैलकुलेटेड फील्ड एक्सप्रेशन के साथ। मतलब लेट्स सपोज एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं और कोई आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू जो है एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेता है। इसी तरह वेयर जो है आपका ये इंडिकेट करेगा क्राइटेरिया फॉर अ फील्ड नॉट इंक्लूडेड इन द क्यूरी। क्यूरी के अंदर जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती ये उसको उसके बारे में बता रहा होगा कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।